हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं टी कोड इंडियन। तो यहाँ पे यूनियन कैबिनेट के द्वारा पीएलआई स्कीम को और भी एक सेक्टर के लिए लॉन्च कर दिया गया है, जिसका नाम है स्पेशलिटी स्टील। पीएलआई स्कीम के बारे में आपने सुना ही होगा। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम भारत सरकार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, क्योंकि हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है कि भारत को एक आत्मनिर्भर देश बनाना है, उसमें पीएलआई स्कीम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि भारत में जो कंपनियां प्रोडक्शन करती हैं उनको इंसेंटिव प्रदान करना, ताकि जो उनका प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसको बढ़ा सके, उनका जो यूनिट है उसको भी बढ़ा सके। और दूसरा इसका ऑब्जेक्टिव है कि जो विदेशी कंपनियां हैं उनको भारत में अट्रैक्ट करना, कि वो भारत में आए, भारत में कंपनी खोले और यहाँ पे चीज़ों को प्रोडक्शन करे, ताकि हम एक एक्सपोर्टर के तौर पे उभरे, ना कि इम्पोर्टर के तौर पे। अभी जो है हमारा देश बहुत सारी चीज़ों को इम्पोर्ट करता है, तो पीएलआई स्कीम के तहत जो है हम जितनी चीज़ों को इम्पोर्ट करते हैं उसको डिक्रीज करना ही सबसे मेन ऑब्जेक्टिव है। पीएलआई स्कीम के अंतर्गत धीरे धीरे बहुत सारे सेक्टर को ऐड किया जा रहा है, और इसी कड़ी में अभी यहाँ पे स्पेशलिटी स्टील को भी ऐड कर दिया गया है। स्टील के बारे में तो आपने हमेशा सुना होगा, अब यहाँ पे स्पेशलिटी स्टील क्या है। देखिए, बेसिकली जो है, जो नॉर्मल स्टील होता है उससे ये काफ़ी अच्छा स्टील है, इसे आप वैल्यू एडेड स्टील कह सकते हैं। जब एक स्टील पूरा कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद वो जब कोटिंग, प्लेटिंग, हीट ट्रीटमेंट, इन सब प्रक्रिया से गुजरता है, तो उसके बाद वो हाई वैल्यू एडेड स्टील बन जाता है, और यही कहलाता है स्पेशलिटी स्टील। इसका इस्तेमाल बहुत सारे सेक्टर में किया जाता है, लेकिन मेनली डिफेंस, स्पेस, पावर और ऑटोमोबाइल सेक्टर में स्पेशलिटी स्टील का इस्तेमाल किया जाता है। अब आगे बात करते हैं कि सरकार ने और क्या क्या अनाउंस किया है। तो सबसे पहले सरकार ने कहा है कि जो फैसला लिया गया है, इससे 40,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हो सकता है इस सेक्टर में, और उसके अलावा 25 मिलियन टन का जो एडिशन कैपेसिटी है जो प्रोडक्शन का, वो भी बढ़ सकता है इस पूरे स्कीम के जो टाइम पीरियड है उसके दौरान। साथ में यहाँ पे और एक बड़ी घोषणा जो की गई है वो एम्प्लॉयमेंट को लेकर के है। कहा जा रहा है कि सरकार के इस फैसले से तकरीबन 5,25,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है। ये बहुत ही बड़ी घोषणा है। हालांकि कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि ये किस तरह से होगा, ये सरकार क्लियर नहीं कर रही है। यहाँ पे 68,000 जो है वो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट सरकार कह रही है लोगों को मिलेगा, और बाकी जो है अनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट लोगों को मिलेगा। अब यहाँ पे भारत सरकार ने स्पेशलिटी स्टील के तरफ ध्यान क्यों दिया, इसको पीएलआई सेक्टर के अंतर्गत क्यों चुना है। तो देखिए, अगर हम 2020-21 की बात करें तो भारत में तकरीबन 102 मिलियन टन्स जो है प्रोडक्शन हुआ था स्टील का, जिसमें से मात्र 18 मिलियन टन्स जो था वो वैल्यू एडेड स्टील या फिर स्पेशलिटी स्टील आप कह ले वो था। 18 मिलियन में से 6.7 मिलियन टन्स ऐसे थे स्टील जो कि इम्पोर्ट हुए थे दूसरे देश से, और कहा जा रहा है कि इसमें तकरीबन 30,000 करोड़ रुपए का जो फॉरेन पैसा है, जो विदेशी पूंजी है, वो भारत सरकार को खर्च करना पड़ा था। तो यहाँ पे भारत सरकार ने इन सब फैक्टर को देखते हुए इसके लिए भी पीएलआई स्कीम को लॉन्च किया है, ताकि कंपनियां ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित होकर के इसका प्रोडक्शन करें। यहाँ पे देखिए, स्पेशलिटी स्टील के अंतर्गत 5 कैटेगरी को चुना गया है। सबसे पहला कैटेगरी है कोटेड प्लेटेड स्टील प्रोडक्ट, दूसरा है हाई स्ट्रेंथ या फिर वियर रेसिस्टेंट स्टील, तीसरा है स्पेशलिटी रेल्स, चौथा है एलॉय स्टील प्रोडक्ट, और पांचवा है स्टील वायरस या इलेक्ट्रिक स्टील। ठीक है, तो ये 5 ऐसे कैटेगरी है जिनके लिए चुना गया है स्पेशलिटी स्टील को। यहाँ पे जो है, जो भी कंपनियां इन सब प्रोडक्ट से रिलेटेड अगर प्रोडक्शन करती है तो सरकार उनको इंसेंटिव देगी, प्रोत्साहन राशि देगी। किस हिसाब से देगी, तो देखिए, सबसे कम यहाँ पे 4% कहा गया है। 3 स्लैब में सरकार ने पीएलआई इंसेंटिव को डिवाइड कर दिया है। सबसे जो लोएस्ट है वो 4% है, और जो सबसे हाईएस्ट है वो 12% है, जो कि इलेक्ट्रिकल स्टील के लिए होगा। इसके अलावा अगर हम इस पूरे स्कीम की टाइम पीरियड के बारे में बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2023-24 से लेकर के फाइनेंशियल ईयर 2027-28 तक ये स्कीम चलेगा। यानी कि इन 5 साल के अंतर्गत जो है भारत सरकार 6,322 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही था। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, हमें अपना ओपिनियन जरूर बताइए।